जी, इसमें रिमेनिंग पार्ट्स अगर हम देखते हैं, ये एग्जांपल नंबर 2 अगर हम देखते हैं, एथलेटिक्स डिपार्टमेंट एट अलाइड हाई स्कूल ऑफर्स 12 different sports. Draw a Venn diagram to determine the number of sports that require the following types of equipment using the diagram, either the diagram or what we have learned about the sets. A ball and an implement, stick, club, or racket. Um, Only a ball, an implement but not a ball. Either a ball or an implement, neither ball, neither an implement. सो इन कंपोनेंट्स की बेस पे हमने इन सेट्स को ड्रॉ करना है। अब बैडमिंटन में अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें रैकेट चाहिए और बॉल भी चाहिए। सो ये ए केस में आ जाता है। हॉकी में हमें बॉल भी चाहिए और स्टिक भी चाहिए। टेनिस में अगेन हमें स्टिक चाहिए और यस बॉल भी चाहिए। बास्केटबॉल में सिर्फ बॉल चाहिए, तो ये बी केस में आ जाएगा। लैक्रोस का मुझे आइडिया नहीं है। गोल्फ गोल्फ में आपको बॉल एंड इम्प्लीमेंट चाहिए। वॉलीबॉल में ओनली बॉल चाहिए। रग्बी का मुझे आइडिया नहीं है। ओनली आई थिंक हाँ यस इसमें ओनली एन इम्प्लीमेंट चाहिए, नॉट अ बॉल। कर्लिंग नीदर बॉल नॉट एन इम्प्लीमेंट। रेसलिंग में भी नीदर में आ जाते हैं। फुटबॉल फुटबॉल में सिर्फ बॉल चाहिए। सॉकर सॉकर में आई थिंक ओनली बॉल चाहिए। सो इसकी बेस पे अगर हम इनको ड्रॉ करते हैं, सो फॉर इंस्टेंस हम इसमें draw a Venn diagram, determine the number of sports that require the following types of between the two sets. ओके हमारे पास दो सेट्स कौन कौन से हैं? अ बॉल एंड इम्प्लीमेंट। सो दो किस्म के हमारे पास सेट्स होंगे। एक में हमारे पास वो जिसमें सिर्फ बॉल चाहिए, एक में हमारे पास वो जिसमें सिर्फ स्टिक चाहिए, और तीसरा वो होगा जो जिसमें दोनों चीज़ें चाहिए हमें, और फोर्थ वन होगा जिसमें दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। अच्छा सबसे पहले अगर हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, ये बॉल वाला सेट है, ये इम्प्लीमेंट वाला सेट है, और ये आउटसाइड जो है ये पोर्शन है। अच्छा अब बैडमिंटन ऐसा है जिसमें बॉल भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो बैडमिंटन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हॉकी हॉकी में भी दोनों चीज़ें चाहिए, हॉकी। उसके बाद टेनिस में भी दोनों चीज़ें चाहिए। उसके बाद बास्केटबॉल में सिर्फ एक चीज़ चाहिए। गोल्फ में स्टिक भी चाहिए और बॉल भी चाहिए। वॉलीबॉल, रग्बी, कर्लिंग, रेसलिंग, फुटबॉल, सॉकर, इनमें बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। अच्छा अब अगर वापस आ जाते हैं, बास्केटबॉल में सिर्फ बॉल चाहिए, बास्केटबॉल। उसके बाद लेक्रोस का मुझे आइडिया नहीं है। वॉलीबॉल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद रग्बी में सिर्फ अच्छा ये भी मुझे अभी माइंड में नहीं आ रही कि कौन सी गेम होती है। कर्लिंग कर्लिंग में ईदर में आ जाएगा। कर्लिंग नीदर में आ जाएगा, किसी गेम में नहीं आएगी। रेसलिंग रेसलिंग में ना बॉल चाहिए ना स्टिक चाहिए, रेसलिंग यहाँ पे आउटसाइड आ जाएगा। उसके बाद फुटबॉल फुटबॉल में सिर्फ बॉल चाहिए। उसके बाद सॉकर सॉकर में भी सिर्फ बॉल चाहिए। सो ये बेसिकली इनकी काउंटिंग है। अब ये दो जो स्पोर्ट्स हैं इनका मुझे आइडिया नहीं है, एक लैक्रोस और एक रग्बी। इन दोनों का मुझे कंफर्म नहीं है कि ये किस तरह के गेम्स होते हैं। अब अगर हम इसमें काउंट करते हैं, सो बिटवीन द टू सेट्स, तो हमने नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बताने। नंबर ऑफ स्पोर्ट्स अगर ओनली ओनली बॉल की बात की जाए तो 1 2 3 4। ओनली बॉल में 4 आ जाते हैं। बॉल एंड इम्प्लीमेंट
इसमें भी 4 आ जाते हैं। नीदर के केस में 2 आ जाते हैं। अब ईदर अ बॉल और आई थिंक ये कोई भी नहीं होगा कि दोनों में से कोई एक हो। एन इम्प्लीमेंट इसमें कुछ लाई कर सकते हैं। अब इसको मुझे कंफर्म नहीं है कि इसमें कौन से लाई कर सकते हैं। आई थिंक सो इसमें कुछ लाई कर सकते हैं जो कि इनमें सिर्फ इम्प्लीमेंट चाहिए हो, बॉल ना चाहिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a survey done in a class of 30 students found that 24 students owned a cell phone, 9 students owned an iPod, 5 students owned both, and 2 students owned neither. Interpret the results and illustrate this in Venn diagram. So total students हमारे पास ये हैं, इसमें हमारे पास 2 किस्म की कैटेगरीज हैं, सेल फोन और आईपॉड। सो अगर टोटल ये हमारे पास सेट है, इसके अंदर 2 सेट्स आ जाते हैं। एक सेल फोन का है, दूसरा आईपॉड का है। सो सेल फोन, आईपॉड। अब इसमें एलिमेंट्स अगर हम बोथ की बात करें, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें। 5 स्टूडेंट्स ऑन बोथ एंड 2 स्टूडेंट्स ऑन नीदर। सो यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब उसने कहा है कि 9 स्टूडेंट्स ऑन आईपॉड अब 9 अगर हैं तो ओनली आईपॉड क्या आ जाएंगे, 9 माइनस 5, क्योंकि 5 वो हैं जिनके पास सेल फोन भी, आईपॉड और सेल फोन दोनों हैं। तो इसका मतलब 4 स्टूडेंट्स वुड बी ऑन ऑन ओनली द आईफोन आईपॉड। और अगर यहाँ पे देखें 24 स्टूडेंट्स ऑन अ सेल फोन, तो उसके हम अगर माइनस करेंगे तो 24 माइनस 5 ये 19 आ जाता है। तो 19 स्टूडेंट्स वुड ऑन ओनली सेल फोन। सो ये बेसिकली वेन डायग्राम है। इंटरप्रेट द रिजल्ट्स एंड इलस्ट्रेट, सो मैंने इलस्ट्रेट कर दिया वेन डायग्राम में। In an Alberta school, there are 65 grade 12 students. Of these, 23 take visual arts as an option course, 26 take building and shop, 15 take both. So again same kind of हमने Venn diagram देखनी है, जिसमें mainly 2 sets हैं inside और उनमें कुछ common भी आ रहा है। Visual arts एक है और दूसरा है building and shops। अब कॉमन में अगर हम बात करें तो कॉमन में 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 26 टेक बिल्डिंग एंड शॉप। सो बिल्डिंग एंड शॉप में से कॉमन वाले माइनस करते हैं, 26 माइनस 15 तो ये 11 आ जाते हैं। 11 स्टूडेंट्स ओनली टेक बिल्डिंग एंड शॉप। देन 23 टेक विजुअल आर्ट्स। सो 23 माइनस अगर हम ये करते हैं 23 माइनस 15 तो ये हमारे पास आ जाता है 8। और उसके बाद 31 स्टूडेंट्स हैं जो कि they did not sign up for either option. Next practice exercise. Universal set is 2, 3, 4, 5 till 15 and A, B, C are sets given. So सबसे पहले जो छोटा सेट है उसको अगर हम ड्रॉ करते हैं, फॉर इंस्टेंस ए को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ए के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, सब 7 कॉमन एलिमेंट्स भी देख लें। 6 कॉमन है दूसरे सेट के साथ, उसके अलावा 12 कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कॉमन पोर्शन में हमने सबसे पहले लिख लेने हैं। सो कॉमन पोर्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 6 और 12। उसके बाद नॉन कॉमन एलिमेंट्स, यहाँ पे ए है फॉर इंस्टेंस, ये बी है, तो ए के अंदर बाकी एलिमेंट्स हैं 3, 9 और 15। बी के अंदर बाकी एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 2, 4, 8, 10 एंड 14। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो आउटसाइड आ जाएंगे। आई थिंक सारे कवर हो गए, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब उसके बाद उसने कहा है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5,
5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सेट ए बट नॉट इन बी, तो अब इसमें हमने क्या करना होगा, ये वाले एलिमेंट्स एक्सक्लूड करने हैं, नॉट इन बी, बी के अंदर नहीं होने चाहिए, सिर्फ ए के अंदर होने चाहिए। सो वो एलिमेंट्स कौन से हैं, वो एलिमेंट्स 3 पड़े हैं, 3, 9 एंड 15, जो कि ओनली ए में अप्लाई कर रहे हैं। तो वो 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा ये इसको काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सेट बी नॉट इन ए, बी में है बट ए में ना हो, सो वो हमारे पास 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं। सेट ए एंड बी मीन्स कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सो कॉमन एलिमेंट्स हैं 2। ए और बी मीन्स सबको ज्वाइन कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाते हैं। उसके बाद आ जाता है ए कॉम्प्लीमेंट हमने ये चीज़ पहले डिस्कस की थी कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उस सेट को एक्सक्लूड कर देना है। सो फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पे ए की कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूड कर देना, जितना ए है सारे को एक्सक्लूड कर देना है। इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स कौन कौन से बन जाते हैं, बाकी एलिमेंट्स बन जाते हैं 2, 4, 8, 10 एंड 14, ये ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। मीन्स ए को रिमूव कर देना है, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो। अच्छा, इसमें दो सेट्स की मैंने पी सेट क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन से बन जाते हैं, 2, 3, 5, 7 एंड 11। और इवन नंबर्स कौन से हैं, 0 to 4, so 0, 2, 4, 6, 8 up to so on। तो उसने कहा है कि क्या P इंटरसेक्शन E, क्या ये दोनों एम्प्टी सेट है, मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है मीन्स इनके दरमियान क्या कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं। सो उसने कहा है कि कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है, चेक करना है। सो P इंटरसेक्शन E दोनों में एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, वो कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 2 कॉमन है। सो दिस इज फॉल्स, P इंटरसेक्शन E में एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसने कहा था एम्प्टी सेट है, बट एम्प्टी सेट नहीं है, एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है। Next question, how many students are in both drama and club? So common portion देखना है, so number of students in the common portion is equal to 8. How many students are in the drama but not club? In the drama but not club, 11, so is equal to 11. How many students are in the drama club? Total drama club में कितने हैं, so total drama club में 8, 11 plus 8, 11 plus 8 is 19, और टोटल बैंड में कितने हैं, 8 plus 6, सो वो आ जाते हैं 14। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रामा क्लब और बैंड। सो ये किसकी बात हो रही है, मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे और का वर्ड यूज होगा हमने यूनियन करना है, सारे एलिमेंट्स ज्वाइन कर देने हैं। टोटल कितने बन जाते हैं, 11 plus 8 plus 6, सो 11 plus 6 17, 17 plus 8 25, सो टोटल 25 बन जाते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट इन द ड्रामा और बैंड, कितने स्टूडेंट्स दोनों में नहीं लायक आ रहे हैं। देखें टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास के 38, 25 स्टूडेंट्स इन दोनों में से किसी एक में लायक आ रहे हैं। 25 स्टूडेंट्स वो हैं जो आइदर ड्रामा ले रहे हैं या क्लब ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट इन दैट, सो 38 माइनस 25 करेंगे तो ये आ जाता है 13 स्टूडेंट्स हैं दैट आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ दीज। Next, hockey, number of students 20, soccer, number of students 14, neither hockey nor soccer, 16, draw a Venn diagram, determine how many students play hockey and soccer। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होगी जो इससे पहले किसी क्वेश्चन में नहीं आई थी, कि कॉमन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं बताए गए, वो हमने खुद से फिगर आउट करने हैं। ऑब्वियसली कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि हॉकी और सॉकर दोनों खेलते होंगे, दोनों स्पोर्ट्स खेलते होंगे, तो हमने उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। सो ये फॉर इंस्टेंस हॉकी का सेट है और ये सॉकर का सेट है, और आउटसाइड जो है वो टोटल
16 स्टूडेंट्स लाइक आ रहे हैं। नंबर सॉकर प्ले करने वाले 14 स्टूडेंट्स हैं और इसमें 20 स्टूडेंट्स हैं। अब कॉमन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, तो हम कॉमन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x नेम कर लेते हैं। अब x नेम कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे 14 माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएंगे 20 माइनस एक्स। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने टोटल हॉकी के अंदर बताएं, टोटल सॉकर के अंदर बताएं, और इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 45 नहीं बनता। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ कॉमन स्टूडेंट्स भी हैं जो कि दोनों सेट्स में लाइक कर रहे हैं और उनको हम दोनों तरफ काउंट कर रहे हैं। तो जब इकट्ठा काउंट करेंगे तो वो काउंट नहीं होंगे, तो हमने वो देखना है कि वो कॉमन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यही उसका फर्स्ट पार्ट भी है। सो अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन बन सकती है, क्यों? क्योंकि देखें दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 45 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट सर्वे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45 थे। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 20 माइनस एक्स प्लस एक्स plus 14 minus x plus 16 this all is equal to 45। यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा ये वाला, सो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 14 प्लस 16 माइनस x इक्वल्स टू 45। सो इनको हम अगर ऐड करते हैं ये 30 प्लस 20 50 बन जाता है। सो 50 माइनस x इज इक्वल टू 45। x को उधर मूव करें, ये हो जाता है 50 माइनस 45 इज इक्वल टू x और x की वैल्यू 5 आ जाती है। सो x की वैल्यू 5 मीन्स कॉमन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 5 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली हॉकी और ओनली सॉकर? ओनली हॉकी में क्या आ जाएगा, 20 माइनस एक्स ओनली हॉकी, सो वो आ जाएगा 20 माइनस 5 15 आ जाता है। ओनली सॉकर, सो ये आ जाता है 14 माइनस एक्स, दैट मीन्स 14 माइनस 5 और ये 9 आ जाता है। 9 स्टूडेंट्स ओनली सॉकर प्ले करेंगे। There are 55 guests at a Sky Resort. Of these, it's 25 plans to go skiing, 32 plan to go snowboarding. There are 9 guests who do not play. Okay, Venn diagram में अगेन हमारे पास दो सेट्स होंगे, एक होगा स्काइंग का और सेकंड होगा स्नोबोर्डिंग का। फॉर इंस्टेंस ये हो गया स्काइंग का और इसके साथ कॉमन नंबर ऑफ पीपल भी होंगे जो कि दोनों तरफ जा रहे होंगे स्नोबोर्डिंग का। 9 गेस्ट जो है वो कहीं पे भी नहीं जा रहे। सो अब देखें अगेन स्नोबोर्डिंग में टोटल 32 हैं, स्काइंग में टोटल 25 है, कॉमन नंबर ऑफ पीपल हमें नहीं पता। सो इसलिए उसका फर्स्ट पार्ट भी यही है कि कॉमन नंबर ऑफ पीपल बताएं। सो अगर यहाँ पे x है तो ये बन जाएगा 32 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल पता है तो हम इसी की इक्वेशन बना लेते हैं। 25 माइनस एक्स प्लस 32 minus x plus 9 this all is equal to 55। so x और x कैंसिल हो जाते हैं। 25 plus 32 is 57 plus 9 57 plus 9 66 66 minus x is equal to 55। so minus x is equal to 55 minus 66, so minus x is equal to minus 11, x is equal to 11। so common number of students common number of people जो है वो 11 है। एक सेकंड में कैलकुलेशंस अगेन कर लो। 25 प्लस 32 57 प्लस 9 57 प्लस 9 66 ठीक है। डिटरमिन हाउ मेनी गेस्ट्स प्लान टू ओनली स्काई में क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स, सो 25 माइनस 11 25 माइनस 11 आ जाता है 14। हाउ मेनी गेस्ट प्लान टू ओनली स्नोबोर्ड,
ओनली स्नोबोर्ड में 32 माइनस एक्स, 32 माइनस 11, तो ये 21 नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमने सबसेट्स का बताना है कि कौन से एक दूसरे के सबसेट्स हैं। जो सेट अंदर लाइक कर रहा होता है वो बाहर वाले का सबसेट होता है। सो इसमें देखें S इज अ सबसेट ऑफ T, दिस इज फॉल्स। T S का सबसेट है, ना कि S T का सबसेट है। दिस इज ट्रू, द गिवन थिंग इज फॉल्स। T इज अ सबसेट ऑफ S कॉम्प्लीमेंट, नहीं, T S में कंटेन कर रहा है, उसके कॉम्प्लीमेंट में कंटेन नहीं कर रहा। कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे पड़ा है? S का कॉम्प्लीमेंट ये चीज है, ठीक है। तो T उसके कॉम्प्लीमेंट में भी ऑब्वियसली कंटेन तो कर रहा है। नो नो, उसके कॉम्प्लीमेंट में कंटेन नहीं कर रहा। टी एस में कंटेन कर रहा है, उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं कंटेन कर रहा, ये भी फॉल्स है। ये अगर आप देखते हैं एस और टी का यूनियन ले तो एस मान जाता है, ये ट्रू है, क्योंकि एस और टी को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो बड़ा सेट आ जाएगा आंसर इसका, तो ये ट्रू है। ये अगेन फॉल्स है, ये कह रहा है एस और टी का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एस और टी को कॉमन पोर्शन देखेंगे तो टी उसका कॉमन पोर्शन आ जाता है, दोनों का कॉमन पोर्शन है, तो टी उसका कॉमन पोर्शन है, और यूनियन लेते हैं तो एस बड़ा सेट बन जाता है, बड़े वाला मेन। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेसन। नहीं, एक सेकंड, इसके साथ दो वर्कशीट्स थी, सॉरी। ए यूनियन बी हमने डिटरमाइन करना है, मीन सेट फॉर्म में हमने लिखना होगा। सो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे -10 से शुरू होंगे। सो अगर हम यहाँ पे सेट फॉर्म में लिखते हैं -10, देन -8, -6, -4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Total number of elements के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल 16 एलिमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स लिखने हैं। इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। Following Venn diagram shows the types of vehicles at a car dealership to determine T union C. T union C में अब मैं इसको सेट फॉर्म में अगर लिखूं तो सेट फॉर्म में मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखता हूँ, हाफ टन्स, क्वार्टर टन्स, वैन्स, SUVs, then crossover, then 4 door, उसके बाद 2 doors, स्पोर्ट्स कार और हाइब्रिड। So how many elements? So इनकी नंबर ऑफ ये टाइप्स का काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कॉमन पोर्शन में क्या आ रहा है? कॉमन पोर्शन में सिर्फ क्रॉस ओवर आ रहा है। Venn diagram is used to illustrate the relationship between A and B. The regions of the Venn diagram that must be shaded in order to represent A intersection B complement. A और B का इंटरसेक्शन सबसे पहले देखें। A और B का इंटरसेक्शन ये चीज़ पड़ी है। इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे बनता है? इसका कॉम्प्लीमेंट इसके अलावा सारा पोर्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। इसका मतलब ये भी शेड करना है, ये भी शेड करना है, और
ये भी शेड करना होगा, तो ये पोर्शंस हमें शेड करने होंगे। ओनली ये शेड करना होगा मीन्स जहाँ पे 4 पड़ा है इसमें हम ये लिख सकते हैं 1 2 और 4, ये रीजन्स हमें शेड करने होंगे। जहाँ पे 1 पड़ा है, जहाँ पे 4 पड़ा है, जहाँ पे 2 पड़ा है, इन रीजन्स को हमें शेड करना होगा। ओके, एफ इंटरसेक्शन जी, दोनों का कॉमन पोर्शन शेड करना है। कॉमन पोर्शन इज दिस वन, इसको शेड कर देना है। एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, जी कॉम्प्लीमेंट और एफ इंटरसेक्शन उसके साथ करना है। सो जी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन है? पहले अगर मैं क्रॉस करता हूँ, जी के कॉम्प्लीमेंट में ये सारा पोर्शन क्रॉस हो जाएगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा अगर जो पोर्शन बचा है उसका एफ के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो सिर्फ हमारे पास ये पोर्शन बच जाता है। तो हमारे पास जो शेडेड पोर्शन बनेगा वो ये वाला पोर्शन बनेगा जो ओनली एफ बन रहा है यहाँ पे। सो उसके बाद एफ कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद जी। एफ कॉम्प्लीमेंट मतलब एफ को से पहले रिमूव करना है हमने, एफ को क्रॉस करना है, एफ को क्रॉस किया, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका जी के साथ यूनियन लेना है। अब ज्वाइन करने में हम पूरे का पूरा जी साथ ज्वाइन करेंगे तो जी भी ज्वाइन हो जाएगा और जी के आउटर पोर्शन भी ज्वाइन हो जाएगा। मीन्स जो प्रीवियस पार्ट में एक्सक्लूड हुआ था, सॉरी इंक्लूड हुआ था, अभी वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो निकल जाएगा और बाकी सारा पोर्शन हमने शेड कर देना है। ये सारा पोर्शन, इधर से ये सारा पोर्शन ये शेड हो जाएगा। ओनली एफ जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। डी पार्ट, डी पार्ट में पहले एफ और जी का यूनियन लेना है। सो अगर मैं पहले शेड करूं तो ये शेड करना है, ये शेड करना है, फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। मीन्स जितना ये शेड किया मैंने इसको क्रॉस कर देना है। इसको क्रॉस करें तो बाकी जो शेडेड पोर्शन बनता है वो इसका आउटर साइड बन जाती है। सो ये सारा जो पोर्शन है ये आंसर हो जाएगा, एफ और जी का यूनियन और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। Darren asked 25 people at the comic. Okay. Darren asked 25 people at a comic if they liked GI Joe. Okay. इसमें अगर हम ड्रॉ करते हैं Venn diagram, there are two types of sets in this case. GI and Transformer. 4 people did not like either movie. 4. 16 liked GI. So 16 over here and 11 liked this one. So हमें नहीं पता कि कॉमन नंबर कितने हैं, तो हम उस x अज्यूम करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। यहाँ पे 11 माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे 16 माइनस एक्स आ जाएगा। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन इसकी आ जाएगी 16 माइनस एक्स प्लस 11 माइनस एक्स प्लस 4 एंड दिस होल इज इक्वल टू 25। अब इसमें x और x कैंसिल हो जाएगा। 16 plus 4 20, 20 plus 1 31, 31 minus x is equal to 25, minus x is equal to 25 minus 31 minus x is equal to minus 6 और x की वैल्यू 6 आ जाती है। सो कॉमन नंबर जो द पीपल हु लाइक्ड बोथ मूवीज एंड हाउ मेनी लाइक्ड ओनली ट्रांसफॉर्मर, बोथ मूवीज में 6 आ जाएगा
only transformers. So only transformers equals to आ जाएगा 11 minus x. So 11 minus 6 ये 5 आ जाएगा. Kevin asked 80 people if they liked Oilers or Flames. So इसमें again हम उसी तरह से Venn diagram देखते हैं. So दो सेट्स हमारे पास, एक Oilers की एक Flames की. 9 people did not like either. 9 people outside these two sets. 11 people liked both. 11 people over here. 20 people liked only Flames. Only Flames is 20 over here. अब हमने ये फाइंड करने हैं और फिर हमने सिर्फ ये ओनली फ्लेम्स वाले फाइंड करने हैं. तो हम क्या करेंगे, टोटल में से ये तीनों माइनस कर देंगे तो ओनली फ्लेम्स आ जाएगा. ओनली ऑयलर्स is equal to 80 minus 11 minus 20 minus 9. 30 और 20 बन जाता नो 20 और 20 40 और ये आंसर आ जाता है 40. Again Venn diagram. Drive a car, take a bus. So car, bus. 12 students don't take either. So 12 students over here. 31 students drive a car. 31. 16 take bus. अगेन हमें मिडल वाले को, कॉमन वालों को x अज्यूम करना होगा, तो ये बन जाते हैं 16 माइनस एक्स और ये हो जाता है 31 माइनस एक्स. सबसे पहले हमें कॉमन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने होंगे. 31 माइनस एक्स प्लस 16 माइनस एक्स प्लस 12 एंड दिस होल इज इक्वल टू 48. सो इसमें x और x कैंसिल. 16 plus 12 28 28 plus 31 28 plus 31 ये आ जाएगा 59. 59 minus x is equal to 48 minus x is equal to 48 minus 59 minus x is equal to minus 11 और x is equal to 11. 11 number of students है कॉमन पोर्शन में 11 और यहाँ पे फिर क्या आ जाएंगे 16 माइनस 11 5 31 माइनस 11 20 आ जाएंगे. हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट टेक अ बस टू स्कूल. सो बस वाले जो है हमने माइनस करने हैं, बाकी हमने सारा टोटल आंसर देना है. बस वाले माइनस करते हैं तो बाकी क्या क्या बचते हैं 20 एंड 12. सो ये हो जाएगा 20 प्लस 12 32 स्टूडेंट्स डोंट टेक अ बस.